हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाँचवीं का जो आपकी मैथ का हम डिस्कस कर रहे हैं एट ग्रेड पार्ट 11 क्षेत्रफल और घेरा। क्षेत्रफल और घेरे के बारे में हम कुछ चीज़ें समझेंगे। काफ़ी आसान चीज़ें हुए, मैं आपको एक उससे समझा देता हूँ। चलिए देखिए क्या है कि नीचे बने जोड़ों में से किस आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अधिक क्षेत्रफल वाली आकृति को रंगीन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, एक के सिक्के से ज़्यादा क्षेत्रफल होगा दो के का, उसको रंगीन कर दिया है। इसी प्रकार से ये आकृतियों को मैंने रंगीन कर दिया है, आप भी कर लीजिएगा। अब आपको मैं पहले पाठ शुरू करने से दो चीज़ें समझाऊंगा। एक होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल होता है, जैसे मैं ये आपको वर्ग दिया है, क्या दिया है? वर्ग। तो क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक चीज़ होती है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? चारों ओर के घेरे का जोड़। जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इन चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 16। तो ये तो हो गया उसका परिमाप। अब और क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 गुणे 4 यानी कि 16 ये आ गया। अब अगले मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आयत है, ए है 3 सेंटीमीटर, इस तरफ है 5 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आपने कहा 5 या 15 सर। अब मैंने कहा आपसे परिमाप बताइए, तो दोनों देखिए ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, तो जोड़ दीजिएगा 5 और 5 10, 10 और 6 16। तो इसका परिमाप है 16 और क्षेत्रफल है 15। चलिए अब मैं करूँगा आपका पाठ शुरू। चलिए अगला है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, आपको बताना है। तो देखिए इसका कितना लगेगा क्षेत्रफल? 3 चौका 12, इसका निकलेगा 8 एकम 8, इसका 4 तिया 12, इसका निकलेगा 14, 7 दूनी 14। तो इसी का अधिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिमाप कितना होगा? तो परिमाप मैंने बताया वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। एक आपको 4 दी गई है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। तो मैदान का परिमाप, दोनों को पहले जोड़ दीजिएगा, 200 और 50 क्या हो गया? 250। अब दो दो आपकी चीज, जैसे ये 50 दिया है, ये 200 दिया है, तो ये भी 200 होगा, ये भी 50 होगा। तो 250 इंटू 2 बराबर 500 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4 की 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा? तो कितना होगा? देखिए वर्ग है 9 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं समान होगी, तो 3 तिरका 9 हमारा उत्तर आ जाएगा कि दोनों जो है समान हैं। आगे है एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड की परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक शतरंज का बोर्ड है जिसका पेरीमीटर जो है 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो परिमाप दिया है आपको 60, यानी कि 60 का भाग देंगे सबसे पहले 4 में, तो 15 निकल आएगी आपकी भुजा। एक भुजा 15 और सभी 15 होंगी। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो 15 गुणे 15 बराबर 225 वर्ग मीटर। चलिए अगला है छठवां प्रश्न की एक वर्गाकार बगीचे की चौड़ाई, जो बाड़ की लंबाई है वो 32 मीटर है। बगीचे की एक भुजा बताइए। आपको 32 मीटर चारों ओर का जो बाड़ है, बारी जिसे हम कहते हैं, घेरा, वो दिया गया है। एक भुजा निकालेंगे, 4 का भाग दे दीजिएगा, 4 भुजाएं होती हैं वर्गाकार में, तो 8 आपका आ जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 7, उपरोक्त आकृति में ए एवं बी में क्या बताना है। पहला प्रश्न है कि किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। तो पहले दोनों का परिमाप निकाल लीजिए और क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका परिमाप आ गया 22, क्षेत्रफल आ गया 30। कैसे आया? 6 और 5 11, 11 दूनी 22। क्षेत्रफल कैसे आया? 6 पंचा 30। इसका परिमाप कैसे निकला? 11 और 3 12 13 14, 14 दूनी 28। और परिमाप कैसे निकला आपका? क्षेत्रफल 11 तिया 33। किस आकृति का घेरा बड़ा है? तो बी का जो है घेरा बड़ा है, यानी कि बी का परिमाप जाना है, मतलब घेरा बड़ा है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। इसके बाद मैं याद करूँगा आपका बी है कि किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो किसका कम है बताइए? इसका 30 है, इसका 33 है, तो ए आकृति का क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 3 वर्ग सेंटीमीटर जो है कम है। प्रश्न संख्या 8 है कि डेविड वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता अपने घर में। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब टाइल्स जो होता है एक वर्गाकार होता है, यानी कि ए भी 20 है और ए भी 20 होगी। कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितनी टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी? तो कैसे करेंगे? 200 गुणे 160 जो है उसका कमरा है,
नीचे आप भाग ऐसे करेंगे, मैं आपको करके भी बताता हूँ। चलिए बच्चों, कैसे किया मैंने, 200 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर का आप जो है डेबिट का घर है, उसमें टाइल्सें कितनी लगनी है, 20 × 20 बाई टाइल्स लगनी है। अब आप 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दीजिए, काट दिया आपने, इस 2 से ये काट दीजिएगा और 2 का भाग देंगे हम कितने में, 8 में, 16 में, तो 8 आ जाएगा। और एक ये बिंदी 160 की, तो 80 टाइल्सों की जो है उसे ज़रूरत रहेगी। प्रश्न संख्या 9 है कि 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी कुल लंबाई कितनी होगी। कैसे निकालेंगे, मैं एक आयत बना है जिसकी टोटल जो है तार है इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 5 है तो ये भी 5 होगी। आयत की आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। अब जे हमें निकालनी है कि जे कितनी है, तो 24 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14। 14 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो निकल आएगा आपका 7-7 सेंटीमीटर की ये भुजाएँ होंगी। अगला बात करें प्रश्न संख्या 10 की कि 40 सेंटीमीटर गुणे 10 मीटर तथा 30 मीटर और 20 मीटर माप के 2 खेत घेरे गए हैं। किस खेत का क्षेत्रफल अधिक हो गया, तो देखिए इसका आ गया 30 × 20 बराबर 600 वर्ग मीटर, इसका आ गया 40 × 10 बराबर 400 वर्ग मीटर। तो किस क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है, तो 30 × 20 माप वाले क्षेत्र का इसका अधिक है, ये आप लिख देंगे बस। 11वां प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर लंबे और 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 14 × 9, 14 + 9 दोनों भुजाएं जोड़ ली, 2 का गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 14 × 9 23, 23 दूना 46 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो दोनों का गुणा कर दीजिए, लंबाई और चौड़ाई का, 14 × 9 यानी कि 126 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो एक शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो 20/20, 400 को हम बांटेंगे तो क्या हो गया, 20 × 20 निकल आई एक भुजा। अब 400 वर्ग मीटर इसका वो है। इसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और 400 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो परिमाप निकालना है, परिमाप कैसे निकालेंगे, 20 × 4, 4 भुजाएँ हैं, 20 की, तो 20 चौका 80 सेंटीमीटर। ठीक है। 13वां प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप 24 है, यानी कि 6 है चारों भुजाएं। अब हमें बढ़ाना है 2 तो हमने 8 कर दिया है। परिमाप कितना होगा, 8 पहले था 24, 2 बढ़ाने के बाद क्या निकलाएगा, 8 चौका 32 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप निकल आएगा। ठीक है। अगले की बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 14 जो है कि एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 है। ये आयत मैंने बनाया है, इसकी 12 लंबाई है, चौड़ाई 8 है। इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकट चाहिए, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 12 × 8 बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितने के हैं, 4 वर्ग सेंटीमीटर के 4 का भाग देंगे 96 में, तो 24 डाक टिकटों की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न संख्या 15 है कि सुबी के खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है और सौर्य का खेत 3000 वर्ग मीटर का है। तो दोनों में से किससे के खेत का क्षेत्रफल अधिक है, तो सुभी का कितना है, 80 × 60 यानी कि 4800 वर्ग मीटर, और सौर्य का जो है 3000। तो किसका, सुभी के खेत का क्षेत्रफल अधिक है, कितना है आपका, 1800 वर्ग मीटर इसका अधिक है। 16वां प्रश्न है कि 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर में बराबर नाप के कुछ छापे लगाने हैं। पूरे चादर में डिजाइन बन गई है। यदि एक छापा 1 वर्ग मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर चौड़ा है तो उस चादर में कितनी बार छापे लगाए जाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 12 ये है, 2 ये है, तो 12 दूना 24 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का आपका क्या है, छापा है, तो 24 ही छापे हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है। आगे है 17वां प्रश्न कि अदिति, अंशु, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करना। किसका कार्ड, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये परिमाप है और ये क्षेत्रफल है। अदिति का जैसे लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना आएगा, 12 और 6 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 12 × 6 यानी कि 72 वर्ग सेंटीमीटर। अंशु का देखिए 15 सेंटीमीटर का लंबाई है, 60 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, तो 15, अब दोनों भुजाएं जो है क्या है, एक वर्ग हैं, ये क्या हैं, सॉरी, और तो सबसे पहले 15 ये है, तो 60 कैसे बनेगा, 15 दूनी 30 निकल आया। अब
30 बचा तो वो भी हम 2 भाग में बटाई देंगे तो 15 इसका आ जाएगा। तो 15 लंबाई 15 चौड़ाई तो क्षेत्रफल 15 गुणा 15 बराबर 225 वर्ग में सेंटीमीटर। आंसू जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। सॉरी, पहले 8 सेंटीमीटर आपको दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तब कैसे निकालेंगे? देखिए 8 दिया है आपको क्या, चौड़ाई, और 96 ये दिया है। तो अब ऐसी संख्या कोई चाहिए जिसमें 8 का गुणा करेंगे तो 96 आ जाए। तो 12 मिल गई ना, 12 8 96। अब 12 आपको ये मिल गया तो 12 और 8 20 और 20 दूना 40 आपका जो है परिमाप निकल आएगा। आदि की बात करें तो इसका देखिए आपको क्या दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए 144 की ऐसी कोई संख्या है जिनका गुणा, 2 संख्याएं जो गुणा करने पर 144 आएँ और जोड़ने पर 48 आएँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे तो 12 12 144 आपका सही उत्तर आ जाएगा। और 12 12 24 24 दूना 48, तो ये आपका जो है परिमाप निकल आएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सालू का घर जो है 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई से बना है, जबकि सुयश का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई से बना है। दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सालू का निकालेंगे तो 16 गुणे 6 96 वर्ग मीटर। सुयश का कितना आ जाएगा, 12 × 8 यानी कि 96 वर्ग मीटर। तो दोनों के घर का क्षेत्रफल समान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19। स्कूल भवन बनाने के लिए राहीवाड़ा में 30 मीटर लंबी 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है और सिंघोड़ी में चुनी गई स्कूल बनाने के लिए 35 मीटर और 15 मीटर चौड़ी। किस जगह के स्कूल का भवन अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा? इसको राहीवाड़ा की बात करें तो 30 × 25 यानी कि 25 × 75 750 वर्ग मीटर। सिंघोड़ी की बात करें तो 35 × 15 525 वर्ग मीटर। तो राहीवाड़ा का अधिक क्षेत्र में स्कूल बनेगा। अंतिम प्रश्न है कि हेमराज का खेत 110 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा आयताकार भाग में बना है। 75 मीटर चौड़ा 110 मीटर लंबा आयत कैसा है, तो आयत मैंने बना दिया। उसके चारों ओर खेत में जाली में बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली की ज़रूरत पड़ेगी? 185 × 2, 110 और 75 को जोड़ेंगे तो 185 × 2 यानी कि 370 मीटर जो है उसको लंबी जो है क्या चाहिए, जाली चाहिए पड़ेगी अपने खेत पर बाड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका 11वां भाग, पार्ट 11। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।